और बात अब पश्चिम बंगाल की सियासत की करेंगे, क्योंकि जय श्री राम के बाद पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा पर घमासान मच गया है। टीएमसी ने बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के दुर्गा पर दिए गए बयान को मुद्दा बना लिया है। यही नहीं, टीएमसी ने मंगलवार को होने वाले सरस्वती पूजा पर भी मेगा प्लान बनाया है। बंगाल में चुनाव है, इसीलिए बवाल है। साल 2021 में देश की सबसे भीषण सियासी टक्कर है। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जो अप्रैल मई तक निपट जाएगा, लेकिन उससे पहले बंगाल के चुनावी रण में मचे घमासान में देवी देवताओं के नाम पर बीजेपी और टीएमसी में जबरदस्त खींचतान मच गई है। अब बीजेपी जय श्री राम के नारे को ममता के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र मानकर चल रही थी, लेकिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर एक ऐसा बयान दिया जिससे टीएमसी को मानो बीजेपी के ब्रह्मास्त्र की काट मिल गई। पहले दिलीप घोष का बयान सुनिए। भगवान राम एक राजा थे, कोई अवतार मानता है उनको, और उनकी 14 जो पूर्व पुरुष थे उनका नाम भी आपको मिलेगा, दुर्गा का मिलेगा क्या? तो इसलिए एक राजा, एक सुशासक, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा माना जाता है। और हमारे यहाँ भी राम की जो चरित्र लिखा गया, बंगाली ने लिखा है। रामचरितमानस का पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बांग्ला रामायण है। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य थी। दिलीप घोष के बयान को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ममता की सेना ने पूरी ताकत से दिलीप घोष और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। मुद्दा बनाया कि बीजेपी ने देवी दुर्गा का अपमान किया, बीजेपी ने बंगाल के लोगों की आस्था का अपमान किया, बीजेपी ने नारी शक्ति का अपमान किया, बीजेपी ने बंगाली जनमानस में रचे बसे संस्कारों का अपमान किया है। এদের লজ্জা হয় না যারা নারীদের সম্মান দেয় না, যারা নারীদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রাখে, যাদের রাজে উত্তরপ্রদেশের মতো উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাতে হবে। टीएमसी का आक्रमण होना लाजमी भी है, क्योंकि अब तक जय श्री राम के नारे और हिंदुत्व की तलवार थामे बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही थी। लेकिन अब देवी दुर्गा पर दिलीप घोष के बयान को मुद्दा बनाकर टीएमसी एक कदम आगे बढ़कर बल्लेबाजी कर रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि चुनाव में जीत का छक्का तो वही मारेगी। उन्होंने माँ दुर्गा की स्थापना की थी उस समुद्र के किनारे और वहाँ पूजा किया था। माँ दुर्गा जो है वो शक्ति की देवी हैं, और शक्ति नहीं था ये अगर किसी ने कहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। बीजेपी की काट के लिए टीएमसी न सिर्फ देवी दुर्गा की शरण में आ गई है, बल्कि उसने सरस्वती पूजा के लिए भी मेगा प्लान तैयार किया है। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों में कुल 125 जगहों पर सरस्वती पूजा की जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस ने ली है। दरअसल बीजेपी की ओर से तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, लिहाजा इस बार चुनाव से पहले टीएमसी किसी भी तरह का मौका बीजेपी को नहीं देना चाहती। यही वजह है कि इस बार सरस्वती पूजा को जनसंपर्क और तुष्टीकरण की छवि को हटाने के लिए तृणमूल इस्तेमाल करने में लगी है। ये जो पूजा होता है, ये हर साल यहाँ पर पूजा हो रहा है, और ये बहुत कोई कह रहे हैं कि चुनावी प्रचार के लिए इस बार ममता सरकार पूजा कर रही है। नहीं, बंगाल में हर पूजा, दुर्गा माँ का पूजा से लेके सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, एक तो कहावत है कि बांगालीर 12 मासे 13 पार्बण। तो हम लोग हर तरह के कल्चर को एक करके हर पूजा को ममता बनर्जी एक उत्सव के रंग में रंग दिए हैं। नारा लगाइए, जय श्री राम। बंगाल के चुनाव को श्री राम, दुर्गा या सरस्वती के नाम पर लड़ा जाएगा या फिर जमीनी मुद्दों को भी जगह मिलेगी, ये वहाँ की जनता ही तय करेगी। लेकिन इस बीच दोनों दलों में जारी खूनी झड़प का दौर भी आगे बढ़ता जा रहा है। शनिवार की रात 24 परगना से कोलकाता की ओर लौटते टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए फिरोज गाजी पर बम से हमला हुआ।
जान तो बच गई, लेकिन टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के आरोपों में नई जान आ गई। ममता जी की राजनीति अब रेत की तरह उनके हाथ से खिसक रही है। जनता का मन तो उनसे पहले ही उठ चुका था। अब उनके कार्यकर्ता, उनके नेता रोज दर्जनों की तादाद में पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। शायद चुनाव के आने तक ममता जी ही टीएमसी में अकेली रहने वाली है। कुल मिलाकर अब की बार बंगाल में जंग जोरदार है, जहां धार्मिक आस्था के प्रतीक भी हैं, बाहुबल भी है और जहां साख का सवाल भी। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। खबरों की दुनिया में आज तक और इंडिया टुडे ने फिर से अपनी बादशाहत को साबित किया है। जी हां, 20वें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स में इंडिया टुडे ग्रुप ने फिर से बाजी मारी है। आज तक को 19वीं बार सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का खिताब मिला है। आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे ने भी पॉपुलर इंग्लिश न्यूज चैनल का अवार्ड जीता है। सोने पे सुहागा यह है कि इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ITA अवार्ड्स में इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक का रुतबा बरकरार। इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया। I thank the ITA for this honor of putting me in the hall of fame. To tell you the truth, I have never aspired for fame. I've always preferred to stay in the background. I've done my job as a journalist the best way I could. Fortunately, I love news and I love journalists. I am no Amitabh Bachchan or Sachin Tendulkar or Roger Federer, persons with great individual talent. In my line of work, I have always believed that the institution is bigger than any individual. So this honor goes to all of you, the talented people I have worked with. Whatever I have been able to achieve is because of them. They've all had a commitment to journalism, which is without fear or favor, and for the relentless pursuit of the truth. I believe journalism done well is a noble profession, which makes a difference to the society we live in. It is a force for the good. So thank you again to ITA and Anu and Sashi Ranjan for 20 years of this award. And thank you, all the people who work with me. This is all for you. साथ ही 20 साल से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक ने फिर जीता सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का अवार्ड। For 20th ITA People's Choice Award for Popular Hindi and English News Channel. आज तक and to India Today. सबसे तेज चैनल के सबसे तेज दर्शकों को सबसे बड़ा शुक्रिया। मैं मानती हूं कि आज तक को ये अवार्ड 1 करोड़ से ज़्यादा वोटों से इसलिए मिला है क्योंकि आज तक ना पक्ष ना विपक्ष हर तरफ की बात आपके आगे रखता है और आपको ये पसंद आया, इसके लिए हम हमेशा से आपके आभारी हैं। थैंक यू अनु एंड शशि रंजन फॉर दिस थॉटफुल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।